हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 5 जून के करंट अफेयर्स की। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है, यानी यह दिन कब मनाया जाता है, यानी जो दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चे हैं उनके बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है 4 जून को। तो वह मनाया जाता है दोस्तों 4 जून को। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन का इतिहास, तो यह 19 अगस्त 1982 में ये मनाना शुरू किया गया था। और ये फिलीपींस है उसके आग्रह पर जो आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल की जो हिंसा से जो प्रभावित हुए थे लोग, जो निर्दोष लोग प्रताड़ित हुए थे यहाँ पर बच्चे, उनके बारे में उनको याद करने के लिए 4 जून को इंटरनेशनल ऑफ डे इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम डे ऑफ अग्रेशन मनाने का फैसला लिया था। और इस जो संयुक्त राष्ट्र ने इसे फैसला लिया, तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे यानी धूम्रपान डे अवार्ड्स किसे दिया जाने की घोषणा की है। तो जो ये है इसके बारे में विस्तृत हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है ये डॉक्टर मोम कोंग को दिए जाने की घोषणा की है, जो कार्यकारी निदेशक हैं कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ के कंबोडिया में। और 2020 के जो भी पुरस्कार दिए जाने हैं, अवार्ड दिए जाने हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बातें हुई हैं। तो इन सब को हम बताएंगे अलग से वीडियो में कि WHO के कितने रीजन हैं, ये WHO के द्वारा दिया जाता है, तो WHO के कितने रीजन हैं और उन सभी के बारे में हम बातें करेंगे। जो डॉक्टर आंगतुन हैं ये चेयरपर्सन हैं ट्यूनफिट फाउंडेशन म्यांमार के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो यह होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। तो इसके जो वीरेंद्र नाथ दत्त हैं इनको कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी चेयरमैन और MD ये दोनों बना दिया गया है, यानी इनको अतिरिक्त जो प्रभार होता है, कार्यभार होता है, वह सौंपा गया है। और ये स्थान लेंगे मनोज मिश्रा की। जो हमारी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड कंपनी है ये सरकार की स्वामित्व में है और मिनिरिक कैटेक कंपनी है यह, जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायन है उनका उत्पादन करती है। हमारे जो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा किया गया। जो PM स्वनिधि है यानी कि PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, इस योजना के तहत इसमें किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वे जो कार्य जिनके ठप पड़ गए हैं, जिनकी आजीविका नहीं चल रही है, वो आजीविका के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए, जिनमें फेरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, विक्रेता हैं, रेहड़ी वाले हैं, इन सभी के लिए इसमें उनको राहत दी जाएगी। PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर में 10,000 रुपये तक के कार्यशील जो पूंजी का ऋण है उसका लाभ वो उठा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल हैं उसमें जो बेड हैं, वेंटिलेटर हैं, उनकी उपलब्धता है उनकी जानकारी के लिए ये ऐप है जो लॉन्च किया गया है, वहाँ से हम इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो अनिल बैजल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं ये यहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। गौतम गंभीर जो दिल्ली के एक सांसद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाप्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है कृष्णेंदु मजूमदार को और ये स्थान लेंगे पिप्पा हैरिस का। और ये पहली बार है जब कृष्णेंदु मजूमदार हैं, ये पहले श्वेत
व्यक्ति हैं जिसे बाफ्टा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाफ्टा का मतलब है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और जो मजूमदार हैं ये इससे पहले लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी में 2006 से 2010 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे और टेलीविज़न कमेटी 2015 से 2019 के अध्यक्ष बने रहे और ये पिछले 14 वर्षों से बाफ्टा के साथ भी जुड़े हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला। तो CII का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। और यह जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं उदय कोटक, इन्होंने CII के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। जो टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और MD हैं TV नरेंद्रन, ये अब 2020-21 के लिए CII के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। जबकि जो बजाज फिनसर्व हैं, ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और MD जो संजीव बजाज, इन्होंने CII के उपाध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है। और जो उदय कोटक आए हैं ये विक्रम किर्लोस्कर की जगह आए हैं। जो किर्लोस्कर हैं ये पहले सिस्टम के अध्यक्ष और MD थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष किसे चुना है। तो ट्विटर ने अपना जो नया बोर्ड अध्यक्ष चुना है वो गूगल के जो पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO थे पैट्रिक पिचेट, इन्होंने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे ओमिद कोडेस्टानी का। जो पिचेट हैं ये 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे और 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक बन गए थे और इससे पहले 2008 से 2015 तक ये गूगल के CFO के रूप में इन्होंने कार्य किया है। जो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं जैक डोर्सी। ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विलास बैंक के जो CEO हैं वो कौन है जिनका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसके जो CEO हैं वो हैं सुब्रमण्यम सुंदरम और इनका कार्यकाल है जो 6 महीने की अवधि तक बढ़ा दिया है, यानी अब ये कार्य करेंगे 30 नवंबर 2020 तक। इनका कार्यकाल पहले भी बढ़ाया गया था, ये दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ा है। जो रजनीश कुमार हैं ये SBI बैंक के अध्यक्ष हैं और साथ ही बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। संदीप बख्शी हैं जो ICICI बैंक के CEO हैं और SS मल्लिकार्जुन राव ये PNB बैंक के CEO हैं। और जो हमारे RBI के 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और हमारा RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। जो हमारा लक्ष्मी विलास बैंक है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किन 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है, यानी किन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। तो यह किया है डेयरी किसानों के लिए जो दूध का उत्पादन करते हैं उनके लिए यह अभियान शुरू किया है। और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के अंदर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ जो किसान हैं डेयरी किसान उनको क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। और किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघ और दूध उत्पादन कंपनियों से जुड़े डेयरी के किसान हैं उनको प्रदान किया जाएगा। जो ये अभियान चलाया जाएगा ये चरणों में चलाया जाएगा। तो इसके पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दूध संघों से जुड़े हैं जिनके पास KCC नहीं है। अब बात करें KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ये एक संपार्थिक और कोलेटरल के बिना KCC ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपए तक इसमें होती है। उत्पादक और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच में बिना किसी बिचौलिए के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर दूध संघों द्वारा खरीदा जाता है उनके मामले में ऋण सीमा कोलेटरल के लिए 3 लाख रुपए तक यहाँ पर रखी गई है। और ये किया गया है प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसके तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निधनों की बात करते हैं तो हमारे महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बासु चटर्जी हैं, उनका निधन हो गया है और उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक व्योमकेश बख्शी और रजनी का भी इन्होंने निर्देशन किया था। और ये फिल्म जगत के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम करते थे और इनकी जानी मानी कृतियाँ हैं
जैसे खट्टा मीठा, उस पार, चितचोर, बातों बातों में, पिया का घर आदि। और 1992 में इनकी फिल्म दुर्गा के लिए इन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। अगले हैं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल बेस अनसेल्ड थे, उनका निधन हो गया है और वह अमेरिका के सबसे महान पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। उन्होंने 1978 में NBA चैंपियन में अपनी फ्रेंचाइज वाशिंगटन विजार्ड्स तब बाल्टीमोर बुलेटिन का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने सभी 13 सीजन वाशिंगटन विजार्ड्स के लिए खेले और बाद में कोच महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया और उन्हें 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अब एग्ज़ाम्स आ गए हैं, इसलिए जो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भाग होता है, एग्ज़ाम में अपनी भूमिका निभाता है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना ना भूलें और हमारा चैनल करंट अफेयर्स मैजिक इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।